डेटा स्टोर्ड, द स्टोर्ड डेटा कैन बी शेयर्ड। जब डेटा स्टोरेज हो जाएगी तो आराम से किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपका स्टैंडर्ड कैन बी सेट एंड फॉलोड, कोई भी स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेटा के अंदर मैं किसी को एक्सेस देता हूँ कि भाई इस डेटा को सिर्फ आप देख सकते हो, इस पे कुछ अपडेट नहीं कर सकते, तो वो भी स्टैंडर्ड बना सकता हूँ, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता हूँ। डेटा इंटेग्रिटी कैन बी मेंटेन, डेटा इंटेग्रिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ डेटा को इंटीग्रेट करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। डेट क्यों की इंटेग्रिटी भी हो सकती है, डेटा आराम से किसी और प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है, सिक्योरिटी भी हो सकती है डेटा की, ये मैंने बता दिया आपको, सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट टॉपिक है क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब के डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? हमने पढ़ा डेटा और हमने पढ़ा डेटाबेस, ये दोनों अलग अलग चीज है। डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना, तो ये सिंपल क्या है, एक डेटा है उसको उठाया डेटाबेस के अंदर डाल दिया, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने सिंपल पढ़ लिया भाई, डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर दो, कलेक्शन ऑफ डेटा डेटाबेस कहलाता है और इंफॉर्मेशन डेटा कहलाता है। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? उसी डेटाबेस को मैनेज करना किसी सिस्टम के, उसी के अंदर लार्ज डेटा को डेटाबेस के अंदर कौन लेके जाता है, किसके थ्रू जाता है? मैनेजमेंट, डीबीएमएस के थ्रू, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि डेटा को डेटाबेस के अंदर किस तरह मैनेज करना है, कौन बताता है? डेटाबेस मैनेजमेंट। और मैंने बिल्कुल स्टार्ट में पूछा था आपसे कि हम कौन सा डीबीएमएस पढ़ रहे हैं? एसक्यूएल से बड़ी याद आ रही है। मैं सही से याद दिला दूंगा सारी चीजें। तो डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है हमारे पास? एसक्यूएल सर्वर पढ़ेंगे हम। एसक्यूएल सर्वर जो है वो आपका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एसक्यूएल की क्वेरी परफॉर्म करते हो। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है जरा बताओ? सर्वर क्वेरी स्ट्रक्चर यहाँ लिखिए, अच्छी बात है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, क्वेरीज के थ्रू। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पहली बात तो ये, कोई इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेगा ना अगर मेरे सामने? सर माइस्क्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है, सिंटैक्स में क्वेरीज सब थोड़ी सी क्वेरीज में कहीं मसला है, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर में कहीं क्वेरीज थोड़ी चेंज हो जाती है और थोड़ा एडिशनल होगा ना, मजीद ट्रिगर्स है इसमें, और इसके अलावा स्टोर्ड प्रोसीजर है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इन डिटेल सारी चीजें पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। ओके, सुकून से ही पढ़ते हैं, कौन सा जल्दी क्वेरीज वगैरह होती हैं, जैसे एसक्यूएल सर्वर की जो क्वेरी है पीएचपी में रन करने को डायरेक्ट से ही रन होती है। एसक्यूएल सर्वर की डायरेक्ट रन नहीं कर सकते ना, वो आपकी वर्क बेंच में भी नहीं होंगी, बाज़ औक़ात सिंटैक्स का फर्क आएगा, और पीएचपी एनवायरनमेंट में भी नहीं होंगी, वो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा एसक्यूएल सर्वर। और एसक्यूएल सर्वर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा सारा डेटाबेस जो मैनेज होगा वो किसके थ्रू होगा? ASP.NET वाला होगा, C# के थ्रू होगा, तो वो कनेक्शन हम बनाएंगे एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। आगे जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे ना, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन का डेटा होता है वो सारा इसमें जा रहा होगा, इसलिए गेम नहीं बनाएंगे हम, डेस्कटॉप एप्लीकेशन देखेंगे। और उसके बाद हमारा एक जो आगे का जो एक आएगा प्रोजेक्ट, वो आएगा ASP.NET MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो उस पे आप पूरी वेबसाइट बनाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि एसक्यूएल सर्वर हमने क्यों पढ़ा, ठीक है। उसका डेटा सारा डेटाबेस में एसक्यूएल सर्वर में आके मैनेज होगा, सही है भाई। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जरा इसको इन डिटेल देख लेते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट एक्सेस एंड मैनिपुलेट दीज रिकॉर्ड्स। ये क्या है? एक सेट ऑफ, एक कलेक्शन है, ठीक है, जो कि रिलेटेड रिकॉर्ड्स का एक कलेक्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। कहां पे? डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, डीबीएमएस प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट to use when there is a large volume of data and many transactions to be processed. सिंपल, DBMS एक आपका ऐसा एनवायरनमेंट है
एक ऐसी आपके पास ये कह लो कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, डेटा को मैनिपुलेट करते हो, डेटा को मैनेज करते हो डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और कुछ ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं इसके थ्रू। जो आपके पास ट्रांजैक्शंस चलती है ना, उसके पीछे आपकी डीबीएमएस की क्वेरी लगी होती है। मैंने आपको एटीएम की एग्जांपल दी थी ना पहले, यस। माइस्क्वेल के अंदर क्या होता था उसके अंदर? उसके अंदर क्या बोलते हैं, कार्ड से हम कार्ड वो करते थे, ट्रांजैक्शन आराम से। कमांड होती कौन कौन सी थी? ट्रांजैक्शन कमांड ये तो भूल गया। ट्रांजैक्शन कमांड समझ ली, भूल गया सब। थोड़ा आइडिया दे सर, ध्यान नहीं आ रहा। हम जब कोई चीज गलत लिख दिया करते थे, रोल बैक वापस आने के लिए रोल बैक चलाते थे, और एक जब हमने बिल्कुल फाइनल कर दिया कि यहाँ तक ठीक है, क्या करते थे वहाँ? डिलीट करवाओ, माइग्रेट एक दूसरी कमांड चलती थी, रिफ्रेश कोई चेंजेस नहीं करने, कमिट, ठीक है, कमिट एंड रोल बैक चलाते थे ना। अब उसको इन डिटेल देख लेंगे कि ट्रांजैक्शन किस तरह चलती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो डीबीएमएस का मैंने रोल बताया था ना आपको कि डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरह स्टोर करना है। आपके पास दो पीसी बने, सही है। अब इन दोनों पीसी से क्या हो रहा है, डेटा की एंट्री हो रही है, रिपोर्ट्स बन रही हैं कुछ। अब वो तमाम रिपोर्ट्स को कहाँ एक्सेस किया जा रहा है, कहाँ पे सेव किया जा रहा है? डीबीएमएस डेटाबेस के अंदर मैनेजमेंट। तो डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए आपका क्या यूज हो रहा है बीच में? डेटा डीबीएमएस यूज हो रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो बताएगा आप जब कोई भी एंट्री करोगे, फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल क्रिएट किया, आपने क्या किया, आपने आपके सामने एक बटन आ रहा है यूजर इंटरफेस में, पीसी के ऊपर एक बटन आ रहा है, आपने उस पर किया क्लिक, उससे क्या होगा, टेबल क्रिएट होगा, आपने उस पर किया क्लिक। जैसे आपने क्लिक किया तो पीछे कौन सी क्वेरी चलेगी डेटाबेस की, डीबीएमएस की? क्रिएट टेबल की क्वेरी चलेगी, और डेटाबेस के अंदर जाके क्या हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है ना सी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देखने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं आप उस पर क्लिक करते हो, क्या होता है, पीछे क्या हो रहा होता है, डीबीएमएस क्या करता है, कौन सी क्वेरी चलाता है, सिलेक्ट वाली क्वेरी चलाता है, डेटाबेस के अंदर से डेटा आउट क्या आ जाता है, रिट्रीव करता है, मिल जाता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रहा है, ये बातचीत कर रहा है किससे, डेटाबेस से, कि जब इसके पास एक रिक्वेस्ट आ रही है कि डेटा को फेच करना है, सिलेक्ट वाली क्वेरी चला दो डेटाबेस के अंदर, डेटा उठा के लाओ उसको दे दो। डेटा को इंसर्ट करना है उसके अंदर, टेबल के अंदर इंसर्ट की क्वेरी चलाओ, डेटा इंसर्ट कर दो। डेट के लिए डेटा को अपडेट करना है, अपडेट करवा दो, अपडेट की क्वेरी चला के, डिलीट करना है, डिलीट की क्वेरी चला दो, सिंपल। तो ये तमाम चीजें जो है कौन करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर, ठीक है। आगे चलते हैं, बेनिफिट्स क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज सबसे पहले डेटा को स्टोर किया जाता है। सेकंड चीज क्या है, डेटा को डिफाइन करता है। डेटा डेफिनेशन क्या है, डेटा को डिफाइन करना, उसका स्ट्रक्चर बताना, किस तरह से स्टोर होगा, सही, ठीक है, वो डेफिनेशन कहलाती है डेटा की। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर मैंने कुछ रिकॉर्ड डाल दिए, वो क्या है, डेटा की डेफिनेशन है। अब वो मुझे बता रहा है कि किस चीज का टेबल बना हुआ है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डाल दिया, स्टूडेंट्स का टेबल बन गया, सही है। क्लास का रिकॉर्ड डाल दिया, क्लास का टेबल बन गया। तो ये तमाम चीजें क्या कहलाती है, डेटा की डेफिनेशन। डेटा को डिफाइन किया जा रहा है, किस तरह डेटा को स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर। थर्ड क्या है, डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या है, हेराफेरी, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि डेटा को इधर से उधर करना, ठीक है, यहाँ ले आना, वहां भेज देना डेटाबेस के अंदर। फोर्थ क्या है, डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। ये दोनों चीजें बता चुका हूँ, डेटा सिक्योर भी रहता है और इंटीग्रेट भी हो जाता है आराम से। डेटा रिकवरी भी हो जाती है, बैकअप भी हो सकता है, उसका बैकअप भी बना सकते हैं। परफॉर्मेंस बेहतरीन हो जाती है, जबरदस्त हो जाती है। मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, बहुत सारे यूजर्स एक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको एक्सेस दोगे तब, ठीक है। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए लैंग्वेजेस भी आप परफॉर्म कर सकते हो, कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस आती है। फॉर एग्जांपल आप C# के थ्रू करते हो, PHP के थ्रू आपने किया, ठीक है, ये तमाम चीजें।
डेटाबेस मॉडल्स। अब मॉडल्स की बारी आ गई। मॉडल्स क्या कहलाते हैं? किसी भी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उसका सबसे पहले मॉडल बनाया जाता है कि किस तरह मैनेज किया जाएगा। अब डेटाबेस कैन बी डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन फंक्शन एंड मॉडल ऑफ द डेटा। डेटाबेस को डिफरेंशिएट करने के लिए डेटाबेस को एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से किस तरह अलग किया जाएगा? उसके मॉडल के थ्रू और उसकी डेफिनेशन के थ्रू, उसके डेटा के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि डेटाबेस जो है डिफरेंशिएट किया जाता है किस पे बेस्ड होता है? फंक्शंस पे। कौन से फंक्शंस? मॉडल ऑफ डेटा। डेटा का मॉडल देखा जाता है और डेटा को देखा जाता है और उसके थ्रू डेटा को डिफरेंशिएट किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया एक टीचर्स का डेटा है, एक स्टूडेंट का डेटा है, एक क्लास का डेटा है, इनको डिफरेंशिएट किया ना हमने। ठीक है, इसी तरह अ डेटा मॉडल डिस्क्राइब्स अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। क्या करता है? डेटा का मॉडल जो होता है डिस्क्राइब करता है किस चीज को? एक कंटेनर को डेटा स्टोर करने के लिए, कि आपने डेटा को कहाँ पे स्टोर करना है, किस तरह स्टोर करना है। वो शूज वाली एग्जांपल। हाँ बिल्कुल, मतलब कि वो मॉडल बनाता है। फॉर एग्जांपल आप कह लो कि कार्टन में करना है, कार्टन में करना है, आपको पॉली बैग में डालना है, कहाँ डालना है? डेटा को स्टोर करने के लिए एक मॉडल बना दिया कि भाई यहाँ पे डेटा स्टोर हो। ठीक है, अच्छा। एंड द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम द कंटेनर। उसको बुलाया भी जा सकता है। प्रोसेस बताता है कि भाई किस तरह रिट्रीव करना है, स्टोर करना है डेटा। स्टोर करना है। रिट्रीव करना क्या होता है? मतलब बुला के अपने पास बुलाना, फैच करना, मतलब फैच करना। ठीक है, डेटा को लेके आना, या सिलेक्ट की क्वेरी चलाते हो आप, सेलेक्ट। ठीक है, अच्छा। हेरिकल। अब आपके पास 3 यहाँ पे मॉडल्स हैं। ये हम वैसे MySQL में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक नजर और देख लेते हैं। हमारा जो फोकस होगा, डीप फोकस किस पे होगा? रिलेशनल मॉडल पे होगा। लेकिन ऊपर के भी हम देख लेते हैं कि किस वजह से फेल हुआ। ठीक है, रिलेशनल क्यों इतना ज्यादा एडवांस चल रहा है और आपका यूज होता है? एक आपका कौन सा हेरारिकल डेटा मॉडल, एक आपका कौन सा नेटवर्क मॉडल है, एक तीसरा कौन सा रिलेशनल मॉडल। ठीक है, हेरारिकल मॉडल में क्या होता है? ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। सही। ठीक है, जब डेटा का मॉडलिंग की जाती थी, डेटा मॉडलिंग के लिए आपको सबसे पहले डेटा का कॉन्सेप्ट समझना होता था कि यार इसको किस तरह से इसका मॉडल बनाया जाए और इसको किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरह इसको मेंटेन करेंगे हम डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मॉडल बनाए जाते थे डेटा के। तो पहला मॉडल आपका कौन सा? हेरारिकल मॉडल। सही। हेरारिकल मॉडल इज अ डेटाबेस मॉडल इन विच द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। हेरारिकल मॉडल वो मॉडल है जिसको आप ऑर्गेनाइज करते हो डेटा को किस स्ट्रक्चर में? ट्री लाइक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल नीचे आपके पास एक टेबल बना हुआ है, एक फ्लो चार्ट एग्जांपल बनी है, फ्लो चार्ट बना हुआ है, जिसके अंदर आपके पास एक पेरेंट क्या है? डिपार्टमेंट। ठीक है, और उस डिपार्टमेंट का क्या क्या? डिपार्टमेंट नेम है, नंबर है, कॉलम का नेम, इसके अलावा मैनेजर नेम है और क्या लिखा है? पता नहीं सर क्या लिखा होगा। मैजिस्ट्रेट। हाँ, जो भी है, डेट है वो। ठीक है, मैजिस्ट्रेट डेट लिखी है, मैजिस्ट्रेट डेट। अच्छा, स्टार्ट डेट लिखी है। अब उसके नीचे आपके पास जो ट्री बना हुआ है, वो ट्री क्या बना हुआ है कि उस डिपार्टमेंट के टेबल से 2 आपके पास उसके क्या निकल रहे हैं? चाइल्ड निकल रहे हैं। एक चाइल्ड कौन सा है? प्रोजेक्ट के नाम से, एक चाइल्ड कौन सा? एम्प्लॉय के नाम से। अब ये जो आपके पास चाइल्ड्स निकले हैं, इन चाइल्ड्स के भी कुछ सब चाइल्ड्स हैं। ठीक है, उनके भी कुछ अपने चाइल्ड हैं। जो फर्स्ट नेम हो गया प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट नंबर हो गया, प्रोजेक्ट नेम हो गया, प्रोजेक्ट नंबर हो गया, प्रोजेक्ट लोकेशन हो गई। सेकंड क्या है आपके पास? एम्प्लॉय का नेम, उसका नंबर, सीरियल नंबर, उसकी डेट हो गई और एड्रेस हो गया। ठीक है, अच्छा। अब देखो, इन्हीं को जब उसने अलग किया नीचे डिपार्टमेंट्स का जो टेबल है, उसके अंदर उसने जो रिसर्च वर्क दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है? स्मिथ जॉन को, ग्रेस को। मतलब रिसर्च से कौन ताल्लुक रख रहे हैं? ये 3 लोग। इसके अलावा और नीचे रिसर्च के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये ट्री बना हुआ है किसका? रिसर्च का ट्री बना हुआ है और किसका बना हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन का ट्री बना हुआ है। तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसमें होता ये है, हेरारिकल डेटा मॉडल में थोड़ा सा ये इस तरीके का होता है कि अभी आपके सामने छोटा सा बना हुआ तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इस मॉडल में ये फेल इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है।
इसको आप पढ़ नहीं सकते इजीली। और इसमें आप एंटिटीज को, एंटिटी जो होती है वो जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसकी एंटिटी है कुछ, उसकी जो है वो रिकॉर्ड्स है, कुछ स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, एंटिटीज कहलाती हैं, ऑब्जेक्ट की किसी भी एंटिटी, ठीक है। तो वो तमाम चीजें आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो स्मिथ का पेरेंट कौन है, रिसर्च है। इसी तरह मैक्स जॉन का भी रिसर्च है, ठीक है। इसी तरह आपका ग्रेस का भी रिसर्च है। तो हायरार्किकल मॉडल में आपका पेरेंट एक ही होता है, उसके मजीद चाइल्ड होते हैं। पेरेंट एक ही होगा और उसके मल्टीपल चाइल्ड होंगे। वैसे भी हमारा जर्नल भी यही होती है, ठीक है। जो हम रियल वर्ल्ड से कंपेयर करें तो उसमें पेरेंट एक ही होता है और उसके मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। यही जो आपके पास प्रैक्टिस है वो हायरार्किकल मॉडल के अंदर फॉलो की जाती है। लेकिन ये फेल इस वजह से हुआ है क्योंकि इसके अंदर डेटा जो है आपका सही से मैनेज नहीं हो पाता था और ये दूसरा कॉन्सेप्चुअल हो जाता था, हर किसी को समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेकंड आपका निकला नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल भी आपका ट्री लाइक ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिंपल आपका जैसे नेटवर्क बना हुआ होता है ना, फॉर एग्जांपल आप वायर्स देखते हो, वायर्स आपके अलग अलग कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह नेटवर्क मॉडल होता है आपका। इसमें होता है क्या, इसमें आपके एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है हायरार्किकल मॉडल, बाकी काम उसी तरीके से हो रहा है। और आपका ये जो है आप गूगल मैप से इसको कंपेयर कर सकते हो। गूगल मैप भी आपका नेटवर्क मॉडल की तरह काम करता है, ठीक है। एक जो आपके पास आप जिस जगह पे खड़े हो वहां से लेके आप दूसरी जगह पे जब डिस्टेंस फॉलो करते हो तो जिस जगह आप खड़े हो वो एड्रेस आपको नजर आ रहा है कि आप कहाँ खड़े हो, लेकिन आपने दूसरी जगह जो फाइंड किया उसका एड्रेस भी आपको पता है। तो एक जो चाइल्ड है उसको दूसरे चाइल्ड का एड्रेस पता होगा। तो ये नेटवर्क मॉडल इस तरीके से फॉलो करता है, ठीक है। ये नेटवर्क बना हुआ दोनों के दरमियान। जब नेटवर्क जब ही बनेगा जब आपको दोनों जगह का एड्रेस मालूम होगा, अदरवाइज नेटवर्क नहीं बन सकता, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन आपका नहीं बन सकता। तो ये चीज फॉलो करती है नेटवर्क मॉडल को। और नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। वो जो अलग अलग चाइल्ड होते हैं वो अपने पेरेंट को अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, और जो पेरेंट होता है वो अपने चाइल्ड को इजीली एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये भी आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल जो है वो पैटर्न बन जाता था जब ज्यादा ये बड़ा एक मॉडल बनता था, तो ये भी इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता था इस वजह से। और इसमें डेटा की इंटीग्रिटी भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती थी। तो इस वजह से इसको भी क्या किया, इसको भी फेल हो गया ये भी। और उसके बाद आपका रिलेशनल डेटा मॉडल आ गया। ये पार्ट रिलेशनल डेटा मॉडल सक्सेसफुल मॉडल, इजी टू अंडरस्टैंड, हर किसी के समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल हो जाए। जब बहुत बड़ा मॉडल बना ले तो जब भी आपके समझ में आ रहा हो। आपने ईआर डायग्राम देखी थी, कितनी आसान थी, मतलब आपको समझ में आ जाता था कहाँ से रिलेशनशिप्स आपकी बन गई, कौन सा कॉलम किसके साथ कनेक्ट है, किसके साथ कनेक्ट है। तो ये आपके पास रिलेशनशिप होती है। अब आप देखो यहाँ पे रिलेशनल डेटा मॉडल का मतलब क्या है, रिलेशनल क्यों नाम रखा है इसका, रिलेशन किसको कहते हैं? नहीं इसके इसको there is no physical link लिखा हुआ है। RDBMS दोनों में से डेटा उठा के रिलेशनल का बताया तो था इसका नहीं। सर दोनों डेटा मतलब कि दो टेबल्स आपस में मूव कर सकते हैं। रिलेशन तो वहां से मैं कहते क्या रिलेशन हम और किसको कहते हैं? सर वो रिट्रीव मैं स्कूल में बताया था आपने सर, जो नहीं रिलेशन कहते हैं किसी चीज को जोड़ना, आपके सामने बना हुआ जिसे हम रिलेशन कहते हैं। सामने यार जोड़ना नहीं, वो नहीं यार, सर ने कुछ और बताया था। आपके सामने ही बना हुआ रिलेशन हम उसको कहते हैं। अच्छा, जैसे एक में कोड रिलेशनल मॉडल एक दूसरे से लिंक करो। पेरेंट्स नहीं ना, टेबल को रिलेशन कहते हैं। टेबल को किसको कहते हैं? टेबल को मैंने पहले भी बताया था, टेबल को रिलेशन भी कह सकते हैं, टेबल को, ठीक है। इससे भी तो लिखा हुआ है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है, RDBMS का मतलब क्या है कि आप टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हो। डेटा को
टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने का जो आपके पास प्रोसेस होता है वो मॉडल कौन सा कहलाता है? रिलेशनल मॉडल। और इसे हम क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गई बात? जो कि हम एसक्यूएल सर्वर में पढ़ेंगे। ये देखो